हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि चुंबक कि अगर हम किसी भी, जैसे एक लूप की बात करें, तो इस लूप में अगर हम धारा को प्रवाह कराएं, तो धारा को प्रवाह कराने की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हो जाते हैं, यहाँ पर क्या बन जाते हैं, यहाँ पर ध्रुव बन जाते हैं। तो जैसे अगर धारा की दिशा मान लेते हैं ये दक्षिणावर्त हो जाती है। अगर धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है तो जैसे एस पोल यहाँ पर, एस ध्रुव यहाँ पर बन जाएगा। और अगर धारा की दिशा क्या हो जाती है, वामावर्त हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एन पोल बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बन गए, द्विध्रुव बन गए। द्विध्रुव मतलब दोनों ध्रुव यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण लगता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर लगता है। इसी प्रकार हमारा जो परमाणुीय मॉडल है उसमें जैसे हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में मध्य में नाभिक होता है जिस पर धनावेश होता है। ये क्या होता है, नाभिक होता है, इस पर धनावेश होता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो दो चीजें करता है वो, एक तो करता है परिक्रमण, ठीक है, और एक करता है वो चक्रण, अपने ही अक्ष पर घूमता है, चक्रण भी करता है। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर क्या क्या उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो हम बात कर रहे हैं चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। तो देखिए बच्चों, अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाभिक से। और नाभिक के चारों ओर क्या होता है, ये हो गया नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अलग अलग कक्षा में क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। तो दो चीजें होती है चक्रण में, मतलब चक्कर लगाते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो होता है परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है कि नाभिक के अक्ष को मानकर ये चक्कर लगा रहा है। और एक होता है चक्रण। चक्रण का मतलब होता है कि ये क्या कर रहा है, अपने ही अक्ष पर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो चुंबकत्व की उत्पत्ति की व्याख्या हम किससे करते हैं, पहली चीज तो हम क्या करते हैं, इस परमाणु मॉडल का काम क्या है यहाँ पर, पहले तो चुंबकत्व की उत्पत्ति के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है, चुंबकत्व की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, उत्पत्ति की व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। द्वितीय, यहाँ पर प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है, उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर परिक्रमण करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक तो दो चीजें करता है। यहाँ पर क्या होती है दो चीजों में, एक तो बनाता है धारा लूप, ठीक है, एक तो धारा लूप होता है, एवं यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण भी कार्य करता है। क्या भी कार्य करता है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर कार्य करता है चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव की भांति भी ये कार्य करता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति भी कार्य करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर कार्य करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है, आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण लगता है, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ये लगता है, तो अब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष पर परिक्रमण के अतिरिक्त धुरी पर भी घूमता है, जिसको हम चक्रण कहते हैं। देखो दो चीजें होती है, एक तो परिक्रमण होता है, ठीक है बच्चों। देखिए परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण, परिक्रमण क्या होता है, नाभिक के नाभिक के सापेक्ष कक्षीय वेग, नाभिक के सापेक्ष
कक्षीय कक्षीय यहाँ पर नाभिक के सापेक्ष अगर कक्षीय परिक्रमण होता है, ये क्या होता है, कक्ष में घूमता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। और चक्रण क्या होता है, चक्रण होता है कि जब ये अपनी धुरी के सापेक्ष घूमता है, अपनी धुरी के सापेक्ष घूमता है, ठीक है, सापेक्ष घूमता है। तो अब इन दोनों से क्या होता है, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण दोनों से, यहाँ दोनों से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। मगर यहाँ पर जो ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है चक्रण की वजह से, ठीक है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है, मतलब चक्रण से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो ज्यादा होता है किससे, परिक्रमण से। तो परमाणुीय मॉडल हमें क्या बताता है, हमें परमाणुीय मॉडल ये बताता है कि उसमें चुंबकत्व कितना उत्पन्न होगा, वो हम किससे व्याख्या कर सकते हैं, वो हम व्याख्या कर सकते हैं परमाणुीय मॉडल से। क्योंकि इस परमाणुीय मॉडल से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर परिक्रमण कितना हो रहा है और चक्रण कितना हो रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और उसी की वजह से क्या क्या उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्नों के क्या होंगे, उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।